हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी ब्लूप्रिंट अभी। यहाँ पे हम लोग आज घटना चक्र की हैंड रिटेन नोट्स सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम लोग इसको सब्जेक्ट वाइज करेंगे, हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन साइंस, देन पॉलिटी। और पूरे यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, कहीं भी हैंड रिटेन फॉर्म में घटना चक्र नोट्स नहीं है, जो कि कम टाइम में किया जा सकता है। तो इसी के लिए मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए हम शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज से। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्टोन एज। फर्स्ट, रॉबर्ट ब्रूस हुड, who discovered first Paleolithic tool in India, was a British geologist and archaeologist, also considered as the father of British prehistory. इन पल्लावरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास इन्होंने 1863 में हैंड एक्स खोजा था। सेकेंड नंबर, द 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम, coined by Danish archaeologist J. Thompson in 1818. Also, third number, according to excavated evidence, the domestication of animal फर्स्ट टाइम कब किस में हुआ था? तो मेसोलिथिक पीरियड में मिला था। अर्लीस्ट एविडेंस फाउंड एट आदमगढ़, जो साइट है आदमगढ़ एमपी, एंड बैगोर भिलवाड़ा राजस्थान में है। फोर्थ नंबर, अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट मेड ऑफ बोन्स एंड हार्न्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेसोलिथिक साइट महादहा से और सरायनहर राय से, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। द बुक इंटाइटल, बुक है पुरातत्व विमर्श, रिटन बाय जय नारायण पांडे। पुरातत्व विमर्श रिटन बाय जय नारायण पांडे डिस्क्राइब दैट वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन्स फ्रॉम सरायनहर राय, दमदमा एंड महादहा। 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव वेयर रिकवर्ड एट दमदमा, जो कि मेसोलिथिक साइट है यूपी में। इन दमदमा और क्या मिला है? टोटल 41 ह्यूमन ग्रेव्स वेयर फाउंड, जिसमें से 5 आर डबल बरियल एंड 1 ट्रिपल बरियल, ये पूछा जाता है। एंड अ ग्रेव विद इन 4 ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड एट सरायनहर राय, ये भी यूपी में लोकेटेड है, सरायनहर राय। 6 नंबर, कल्टिवेशन ऑफ सीरियल स्टार्टेड इन न्यूलिथिक एज, जो कि कहाँ से मिला था? कुलडीहवा एंड मेहरगढ़, 2 न्यूलिथिक साइट फ्रॉम वेयर क्लियर पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ राइस एंड व्हीट, कुलडीहवा एंड मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था राइस एंड व्हीट का। 7 नंबर, फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज हैव बीन फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मेहरगढ़। फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया कहाँ से मिला था? तो वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ एमपी, डिस्कवर्ड इन 1982। फर्स्ट सीरियल्स यूज्ड बाय मैन वाज बार्ले। 10th नंबर, although barley was the first grain to be cultivated by human being 8000 BC in Western Asian countries located between North Mediterranean Sea and Iran. Later in some area, wheat was also cultivated around 8000 BC. Rice was third grain to be cultivated approx 7000 BC at the Yangtze River of China. Then maize was cultivated in सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका ड्यूरिंग 6000 BC। अब देख लेते कि कौन सा ग्रेन कहाँ से मिला था, वो कहाँ पे सबसे पहले उगाया गया था। बार्ले ड्यूरिंग 8000 BC नदर्न मेडिटेरेनियन सी एंड ईरान साइड में, उसके बीच के एरिया में। व्हीट 8000 BC के अप्रॉक्स, वो भी बिल्कुल नॉर्थ मेडिटेरियन एंड ईरान के बीच में, उसी रीजन में। राइस 7000 BC एट यांगजे रिवर ऑफ चाइना। मेज 6000 BC एट सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, और मेज का पहला एविडेंस मैक्सिको से मिला है। मिलेट 5500 BC एट चाइना, मिलेट कहाँ से? चाइना से। सोरगम 5000 BC एट ईस्ट अफ्रीका, सोरगम मिला है आपका ईस्ट अफ्रीका से। मस्टर्ड 5000 BC इन साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड वगैरह जो रीजन है उसमें से मिला है। ओट्स कहाँ से? यूरोप में। 11 नंबर, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्री इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्राम, तो इसका आंसर है, पहले मेहरगढ़ था पर अभी लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्री इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्राम लाहौर देवा साइट इन संत कबीर नगर,
जो कि 7000 से 9000 BC पहले का है। एंड इट इज़ नॉट इन ऑप्शन में उस टाइम पे वो नहीं था, इसलिए उस टाइम पे मेहरगढ़ सही था। अगर अब क्वेश्चन आता है तो अगर लाहौर देवा है वहाँ पे तो लाहौर देवा ही सही होगा। और मेहरगढ़ कहाँ है तो ये बलूचिस्तान में है। यहाँ पे 7000 BC में हुआ था और लाहौर देवा में 7000 से 9000 के बीच में BC के बीच में किया गया था। और मेहरगढ़ से क्या मिला था तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेल्फ सेटल्ड लाइफ भी यहाँ से पहले बार मिला था। और ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्री इन ग्लोबल कंटेक्स्ट लाहौर देवा से है। चैल्कोलिथिक एज आल्सो नोन एज कापर एज। चैल्कोलिथिक जहाँ पे कापर और स्टोन को यूज किया जाता था। ब्रॉन्ज एज का कौन सा है जिसमें कापर और टिन का यूज होता था 2:1 के रेशियो में। 13 नंबर, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंशिएंट साइट मेहरगढ़, बलूचिस्तान इन पाक। नवादतुली ये एक साइट है, एग्जीक्यूशन बाई मिस्टर H.D. संकालिया। नवादतुली कौन किया था? H.D. संकालिया किए थे, प्रोफेसर ऑफ डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे। दिस साइट वाज मोस्ट एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटेड रूरल चैल्कोलिथिक साइट। ये रूरल चैल्कोलिथिक साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बिटवीन 1600 BC टू 1300 BC और MP में है। नवादतुली कहाँ है? MP में है। किसने खोजा था? H.D. संकालिया ने, जो कि डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर थे। एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर यहाँ से मिला है नवादतुली से, जो कि MP में है, यहाँ पे MP में इंदौर के पास। 15 नंबर, हड़प्पन साइट मांडी। मांडी कहाँ पे है? ईस्ट ऑफ यमुना रिवर, वेस्टर्न यूपी में। मंडी कहाँ है? ईस्ट ऑफ यमुना रिवर, वेस्टर्न यूपी में। अहोड ऑफ ज्वेलरी, ये भी यहाँ से मिला था एट मांडी और डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एग्जीबिशन बाई D.V. शर्मा। आहार सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू चैल्कोलिथिक पीरियड। आहार सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करता था? चैल्कोलिथिक पीरियड से, जहाँ पे कापर स्टोन का यूज करते थे। एंड फ्लोरिस्ट अराउंड द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। दे यूज्ड कापर टूल एंड कापर स्मेल्टिंग, यहाँ पे कापर स्मेल्टिंग की जाती थी। राइस वॉज नोन टू हिम, राइस जानते थे ये आहार वाले। ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी एक बहुत ही यूनिक फीचर होता था सिविलाइजेशंस का। तो यहाँ पे आहार सिविलाइजेशन का क्या था? ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड हियर ऑन विच जनरली वाइट कलर जियोमेट्रिकल डिजाइन हैव बीन कार्व्ड। मेगालिथ्स किसको बोलते थे? यूजुअली रेफर्स टू बरियल साइट्स। फ्यू टाइप्स ऑफ दीज आर चैम्बर टोम, डोलमोन्स, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्किल, पिट सर्किल एटसेट्रा। एस माउंट ये क्या है? एसोसिएटेड विद नियोलिथिक साइट एट संगनाकल्लू। एस माउंट कहाँ से एसोसिएटेड है? संगनाकल्लू से, जो कि नियोलिथिक साइट है। लोकेटेड इन वेलारी डिस्ट्रिक्ट नियर मसूर इन कर्नाटका। दे आल्सो हैव बीन फाउंड इन पिकलीहल एंड उतनूर। संगनाकल्लू में भी, पिकलीहल और उतनूर में भी एस माउंट। दीज एस माउंट आर बर्न्ट रिलिक्स ऑफ सीजनल कैंप्स ऑफ नियोलिथिक हर्ट्समैन कम्युनिटी, ये ध्यान रखना है। भीमबेटका MP में है। फेमस फॉर रॉक पेंटिंग, MP भोपाल में है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इंपॉर्टेंट है। दीज केव्स एग्जिबिटेड द अर्लीस्ट डेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंपॉर्टेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। एंड इंक्लूड पिक्चर ऑफ एलिफेंट, सांबर, डियर। ये सब क्वेश्चन आते हैं कि किसके फिगर्स डिपिक्ट किए गए हैं, किसके नहीं। देयर आर 133 पिक्चर्स इन 700 ड्राफ्ट सेल्टर्स ऑन द फुटहिल्स ऑफ विंध्याचल, ये भी याद करना है। फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। VS वकंकर ने 1957 में इसको खोजा था, ये भी याद रखना है नोट में। द रॉक कट पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड बाग आर रिलेटेड टू पोस्ट मौर्यन वाइल अमरावती। अजंता एंड बाग कहाँ से रिलेटेड था? तो पोस्ट मौर्यन पीरियड से था, जबकि अमरावती जो है फेमस फॉर इट्स कैर्न आर्किटेक्चर एंड कंसिडर्ड टू बी बिल्ड इन सुंगा पीरियड। ये कब से? सुंगा पीरियड से रिलेटेड था। ये कहाँ से था? सुंगा पीरियड से रिलेटेड था। और सातवाहना। 20 नंबर, द ऑक्रे कलर पॉटरी, OCP, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। बैडली फायर होता था ये, मतलब इसको पका के बनाते थे। मेन फीचर वाज इट्स ऑक्रे कलर विच गिव्स इट्स फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ बीइंग बैडली फायर्ड। डिस्कवरी एंड नेमिंग वाज डन बाय BB लाल। BB लाल ने इसको, OCP को BB लाल ने 1951 में एट हस्तिनापुर खोजा था। OCP को हस्तिनापुर में खोजा गया था, BB लाल ने खोजा था 1951 में। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर पोरस इन कैरेक्टर, ये होता था। एविडेंस फ्रॉम अतरंजी खेड़ा एंड हस्तिनापुर, दोनों से। 21 नंबर, इन द चैल्कोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र। चैल्कोलिथिक पीरियड में
महाराष्ट्र के लोग बरीड देयर डेड बॉडीज अंडर द फ्लोर देयर हाउस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन, तो नॉर्थ साउथ पोजीशन में वो दफनाते थे, यही पूछा हुआ है। द पीपल ऑफ जारवे कल्चर लिव्स इन रेक्टेंगुलर हाउस, दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। जारवे कल्चर रेक्टेंगुलर हाउस में रहते थे और बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, पुनर्जन्म में इनका विश्वास होता था। एंड देयर फोर दे बरीड द डेड इनसाइड द हाउस अंडर द फ्लोर, ये घर के फ्लोर के नीचे ही उनको दफन करते थे। चिल्ड्रन वेयर बरीड, ये क्वेश्चन आता है, चिल्ड्रन वेयर बरीड ज्वाइंट माउथ टू माउथ, चिल्ड्रन माउथ टू माउथ एंड सेट हॉरिजेंटली इन द पिट, ये पूछे जाते हैं। एडल्ट्स कैसे कराए जाते थे, तो सुपाइन पोजीशन विद द हेड टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, सुपाइन पोजीशन में। दीज फाउंड साइट्स दहमाबाद, इनामगांव, चंदौली और निवासा। 22 sites which yielded skeleton of the dog along with the human skeleton is buried, तो वो कहाँ पे, ये बहुत बारी आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, बुरजहोम में, यहाँ पे पेट ड्वेलिंग में मिला था, इसको देखते हैं। प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट कश्मीर वैली, ये कश्मीर में है बुरजहोम साइड। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन डॉग एंड एंटेलर डियर आल्सो इन सेम प्लेसेज, डॉग एंड डियर दोनों का यहाँ पे मिला है ह्यूमन बरियल के साथ। द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन वेयर फाउंड इन सिटिंग पोजीशन, ह्यूमन का जो बरियल है वो सिटिंग पोजीशन में है अलॉन्ग विद द बोन्स ऑफ एनिमल। फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द साइट बाई डी टेरा एंड पीटरसन, याद रखना है, डी टेरा एंड पीटरसन 1935 में, यहाँ से पिट ड्वेलिंग बुरजहोम इंपॉर्टेंट साइट है। 23 इन 1871 द आर्कियोलॉजिकल सर्वे was established as a separate department and Alexander Cunningham was appointed as first director general। 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे इस्टेब्लिश किया गया सेपरेट डिपार्टमेंट के, और अलेक्जेंडर कनिंघम वाज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल इन 1901 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म आए थे। इट वाज सेंट्रलाइज, इसको सेंट्रलाइज एंड डिजिग्नेटेड एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर किया गया। 1902 में जॉन मार्शल इसके हेड बने थे, इसके फर्स्ट डीजीपी बनाए गए थे। बुरजहोम अभी हमने पढ़ा, डी टेरा पीटरसन 1935 में खोजा था। ह्यूमन एंड एनिमल का एक साथ बरी किया गया था, पिट ड्वेलिंग मिला था। इसके बारे में, ये न्यूलिथिक साइट है, जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर वैली। द साइट इज़ फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग के लिए फेमस है। एंड न्यूलिथिक टूल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये न्यूलिथिक टूल इंडस्ट्री भी था यहाँ पे बुरजहोम में। चंद्रकेतुगढ़ साइट के बारे में देखते हैं। ये गंगा डेल्टा वेस्ट बंगाल में है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। मेजर सेंटर ऑफ टेराकोटा क्राफ्ट। वेरियस काइंड्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स यहाँ से मिले हैं, हैव बीन फाउंड एट द साइट इंक्लूडिंग क्वाइंस, पॉटरी, सील्स, सीलिंग एंड फिगरिंग्स मेड ऑफ इवोरी वुड एंड ब्रॉन्ज। इवोरी वुड एंड ब्रॉन्ज के बने हुए मिले हुए हैं अलग अलग फिगरिंग्स। गणेश्वर जोधपुरा कल्चर नाम से ही पता लग रहा है कि ये राजस्थान में होगा। हंड्रेड्स ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट हैव बीन फाउंड। 25th नंबर, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड, तो लिखैया है। अकॉर्डिंग टू पुरुषत्व विमर्श, इसने लिखा था जयनारायण पांडे, जो कि पहले देखा हम लोगों ने। 17 ह्यूमन स्केलेटन फ्रॉम विंध्याज रॉक शेल्टर, लिखैया। और ये जॉन आर लुकस बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन आर लुकस ऑफ ओरेगॉन यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, कि 27 ह्यूमन स्केलेटन है। और जयनारायण पांडे बोलते हैं कि 17 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। 26 नंबर, स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्या माइग्रेटेड टू द गंगा वैली। जो स्टोन एज के पीपल थे विंध्यास के, वो गंगा वैली में माइग्रेट किए इन टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। विंध्या वैली हैड बिकम ड्राई, क्योंकि विंध्या वैली ड्राई हो गया था, इसलिए वो गंगा वैली की तरफ माइग्रेट किए। 27 नंबर, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड, ये एमपी भोपाल में है। इसको रीनेम्ड कर दिया गया इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे हम लोग ने पहला चैप्टर स्टोन एज का और आईबीसी का मिला जुला के कंप्लीट किया है, और आगे भी हम लोग सीरीज बनाते रहेंगे, और इसको एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा। और टोटल एक्सपेक्टेड है कि एंशिएंट इंडिया 4 से 5 घंटे में पूरे घटनाचक्र को हम लोग रिवीजन कर देंगे, जो कि बहुत कम टाइम में होता है। अब पूरे यूट्यूब में ये पहला कंटेंट है इस तरह का
कि शार्ट एंड क्रिस्प डायरेक्ट फैक्ट्स रटाया जा रहा है, क्योंकि और भी कई सारे हैं तो वो सीधे बुक पढ़ाया जाता है। तो मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरुआत किया है कि उसका शॉर्ट नोट बना के पढ़ा रहा हूँ, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।